या कतर नेवी को ट्रेन करने वाले इन 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सच में गोली मार दी जाएगी। कतर स्टेट सिक्योरिटी ने इनको पिछले साल 30 अगस्त 2022 की आधी रात को कतर में मौजूद इनके घरों से उठा लिया और बिना कुछ बताए इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी जेल के ऐसे एकांत कमरों में नजरबंद करके पूछताछ शुरू की। अरेस्ट करने के 1 महीने बाद तक भी किसी को इनकी कोई खबर नहीं थी कि आखिर ये सब अचानक कहां गायब हो गए। अरेस्ट होने के लगभग 1 महीने बाद यानी 30 अक्टूबर जब इंडियन एम्बेसी को अरेस्ट के बारे में पता चला तो उसके 4 दिन बाद यानी 3 अक्टूबर को फाइनली काउंसिलर एक्सेस मिला। आसान भाषा में बोलूं तो काउंसिलर एक्सेस का मीनिंग होता है कतर में अरेस्टेड अपने ऑफिसर से जेल में जाकर मिलने देने का पास। इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स इन सभी से जेल में मिलने गए, लेकिन अभी भी इन सभी पर लगाए गए चार्जेस का पता नहीं चल पाया। अगले 6 महीनों में इंडियन एम्बेसी द्वारा डाली गई इन सब की बेल अपील को 8 बार डिनाई किया गया, जिसमें से लास्ट बेल 1 मार्च 2023 को कतर नेवी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए अल दहरा ग्लोबल के कतर ऑफिस ने दुनिया भर से रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स को हायर किया, जिसमें से इंडिया से लगभग 75 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स ने बेहतर मौके की तलाश में इस कंपनी को ज्वाइन किया और इंडियन ऑफिसर्स ने जी जान से कतर की नेवी को अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से ट्रेन किया। और कुछ ऑफिसर्स ने तो कतर में रहते हुए न केवल दोनों देशों के रिश्ते सुधारे बल्कि कतर के डिफेंस सेक्टर को मजबूत भी किया। अल दहरा ग्लोबल के प्रोफेशनलिज्म एंड नेवी यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की। थोड़ा सा रिवाइंड करके दिखाऊं तो जब ये 15 मेंबर्स की टीम इटली में अल दहरा ग्लोबल के बिहाफ पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहां आईएसआई के सीक्रेट ऑफिसर्स ने इन 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर को पहचान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाकिस्तानी इटली में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और इटली के बीच तो कोई सबमरीन डील है ही नहीं। तो आपको बता दूं कि इटली पाकिस्तान को भी सबमरीन देता है। जब इन आईएसआई वालों ने इंडियन ऑफिसर्स को कतर में अमेरिका की भर्ती प्रेजेंस के चलते ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए सबमरीन लेना चाह रहा था और साथ में कतर को भी यही आइडिया दिया। इन सब बातों का अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए को हालांकि पता था, लेकिन सीआईए ने एक कदम आगे की चाल चली और कतर में ये अल दहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी बनवाई ताकि इसकी हेल्प से कतर डिफेंसेस को कंट्रोल करने के साथ ईरान पर और ज्यादा सर्विलेंस कर सके। अब वापस करंट सिचुएशन पर आते हैं। चाइना दौड़ा दौड़ा कतर आया और कतर वालों को बताया कि आपकी ये मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कतर की इस तरह की हरकत के पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला, I2U2 ग्रुप का बनना। 2022 में I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस ने एक ग्रुप बनाया। इसका पर्पस है वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी सेक्टर्स को एक दूसरे की हेल्प से अपने देश में बेहतर बनाना। हालांकि इस ग्रुप में शामिल ना करने पर चाइना का तो नाराज होना बनता ही था, लेकिन कतर भी इस बात से काफी नाराज था और आग में घी डालने का काम पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन 1998 साइन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग सजा देने से पहले प्रिजनर के देश के ऑफिशियल्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर इस नेपाली वर्कर अनिल चौधरी की बात की जाए, जो कि कथित तौर पर एक कतरी नागरिक की हत्या का दोषी बताया गया था, इस बात का कतर ने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। उसको गोली मारने के 1 दिन पहले शाम को कतरी ऑफिशियल्स ने नेपाल एम्बेसी को इन्फॉर्म किया और अगले ही दिन अनिल को गोली मार दी गई। यहाँ पर नेपाल को इतना टाइम भी नहीं मिल सका कि वो अनिल के